नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के धागे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बना था, अब वही इंडिया गठबंधन के नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सीधे तौर पर केजरीवाल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। और अब कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दिया जाए या फिर इस चीज को कैसे पाटा जाए। सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि शरद पवार ने भी सीधे तौर पर केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। वो कांग्रेस जो कल तक इंडिया गठबंधन को लीड करने का दावा कर रही थी, वो राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए थे, अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उस चेहरे को, उस लीडरशिप को दरकिनार करते हुए कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर समर्थन देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। कल तक केजरीवाल के हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, केजरीवाल के साथ गठबंधन कर रहे थे, केजरीवाल का हाथ उठा के बता रहे थे कि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अब राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया वैसे ही केजरीवाल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दिल्ली को पेरिस बनाने चले थे, दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है। यानी कि सीधे तौर पर जो राजनीति के लिए बना था इंडिया अलायंस, वो राजनीति के लिए ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जनता में एक बहुत सीधा सा संदेश जा रहा है कि वो इंडिया अलायंस जो खुद नहीं टिक पा रहा है, वो बीजेपी को हराएगा क्या। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन का ऐलान करते हुए कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मजबूत हैं। यानी कि अखिलेश यादव की नजर में कांग्रेस कमजोर है। और ये ताजा नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो कांग्रेस ने रवैया अपनाया था, वही रवैये का जो फल है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसको समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, लिखा है इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था कि जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उसे इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप मजबूत है। अब अगर ये इंडिया गठबंधन बनते समय बात हुई थी कि जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत होगी उसे इंडिया गठबंधन सपोर्ट करेगा, तो जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है तो फिर कांग्रेस सभी सीटों पर क्यों लड़ रही है? क्यों कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के सामने अपना प्रत्याशी उतार दिया? क्यों कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के सामने अपना प्रत्याशी उतार दिया? ये सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या अखिलेश यादव अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो हुआ था और जिस तरह से सपा को दरकिनार किया गया उसका बदला ले रहे हैं? सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि शरद पवार ने भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान करके कांग्रेस को और राहुल गांधी को तगड़ा झटका दिया है। एएनआई का ट्वीट है जिसमें शरद पवार का बयान है। उन्होंने लिखा, मुंबई महाराष्ट्र ऑन दिल्ली इलेक्शन, NCP SCP Chief Sharad Pawar says in Delhi Assembly election my feeling is that we would help Arvind Kejriwal। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को शरद पवार ने समर्थन दिया है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को और राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। तगड़ा झटका लगा है और तगड़े झटके के साथ साथ बयानबाजियां तेज हुई हैं। राहुल गांधी वीडियो डाल रहे हैं, ट्वीट करके लिख रहे हैं, यह है केजरीवाल जी की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली, यानी कि कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और लिखा, केजरीवाल जी आए और कहा दिल्ली को साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण है, लोग बीमार रहते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे मोदी जी झूठे वादे और प्रचार करते हैं वैसे ही झूठे वादे केजरीवाल करते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी जी मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, कोई पलटवार नहीं करूंगा। लेकिन केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने एक बयान दिया और कहा कि जब जब कांग्रेस और राहुल गांधी को हम कुछ कहते हैं तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लग जाती है। यानी कि सीधे तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। अब राजनीति को समझिएगा कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, क्या बात है, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है
शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। दरअसल केजरीवाल ने कहा था, राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को संभाले, मैं अपने देश को संभालूंगा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया था और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन है वो सामने आ चुका है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का क्या हाल है वो सामने दिख गया। किस तरह से इंडिया अलायंस में मजबूती है वो भी सबके सामने आ गई। कांग्रेस ने जो हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के साथ किया, अखिलेश ने सूद समेत जवाब एक दिया है। शरद पवार ने भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करके कांग्रेस को बता दिया कि कांग्रेस कुछ ज्यादा ही लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखा रही है जो कि उसमें है नहीं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बात बहुत हद तक साफ हो गई है कि ये इंडिया अलायंस की जो तस्वीर है, जो उसका भविष्य है, वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। और यह भी बात साफ हो गई है कि इंडिया अलायंस में अब नेतृत्व को लेकर सिर्फ टव्वल होगा, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने को हम तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत पलटवार किया था और कहा था कि राहुल गांधी बेस्ट हैं, उनका नेतृत्व बेस्ट है, उन्होंने पैदल यात्रा की। लेकिन जो इंडिया अलायंस के साथी दल हैं, साथी अब नहीं कह सकते क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के धागे खुलते हुए नजर आए हैं, तो सीधे तौर पर जो और इंडिया अलायंस के दल हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो शरद पवार का गुट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, एक बात उन्होंने ये बता दी है कि कांग्रेस का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसकी जो बानगी है वो देखने को मिल गई है। और अभी और आगे, जैसे कि बिहार में चुनाव होगा, फिर उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, उससे पहले भी कई जगह चुनाव होने हैं, इंडिया अलायंस और भी मुश्किलों में पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया था और कहा था इंडिया अलायंस की ना कोई बैठक होती, ना कोई उनका एजेंडा है। और इंडिया अलायंस को लेकर जब जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे हम सपा का उदाहरण ले लें, जब ये कहा था कि चुनाव लड़ रहे हैं, हमें भी कुछ सीटें दे दीजिए, तब कांग्रेस के ही नेताओं ने कहा था कि लोकसभा चुनाव तक ही गठबंधन हुआ था। तो अब वही बात पलट के बाकी अन्य दल कांग्रेस को बता रहे हैं कि जो कांग्रेस ने बोया था वो अब कांग्रेस काटेगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो झटका लगा है वो कांग्रेस को 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। और सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी की जो राजनीति, जो नेतृत्व है, उस पर भी सवाल खड़े करता है। बहरहाल दिल्ली में एक बात साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी को जहां विपक्ष के राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल हुआ है, वहीं बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है, लेकिन कांग्रेस अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इंडिया अलायंस बुरी तरह से टूट चुका है दिल्ली में और आगे टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।